कुछ भी खा लो, खाया पिया हजम नहीं हो रहा, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है या पेट फूला फूला महसूस हो रहा है, तो उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, इस महीने में बहुत सारी नेमतें होती हैं जो हम सारा साल नहीं खाते ना, वो पूरा महीना हम खाते हैं। जैसे कि हम पकोड़े बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, समोसे, चाट, चना चाट, फ्रूट चाट, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा महीना नहीं खाई जाती। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट भारी हो जाता है, पेट फूला फूला महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे बस खा लिया, पी लिया और सो लिया, आराम से बैठ जाते हैं। हिलना जुलना भी मुश्किल हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे सारा कुछ हमने अभी खा लेना है। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है। पेट और मैदे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये यूज़ किया, इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। इससे आपका गैस, भारीपन, मैदे की तेज़ाबियत, जलन, खट्टी डकारें आना या खाया पिया हजम नहीं होगा। इन सब चीज़ों के लिए ज़बरदस्त है ये। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले मेरे पास ये है मेथी दाना। मेथी दाना आपको पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। ये अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने बड़े वाला मेथरे लेने हैं, जिसे बोलते हैं मेथी दाना भी और मेथरे भी बोलते हैं। यह आपके पेट के बहुत से मसाइल को हल करेगा। अच्छा, इसके बाद मैं ले रही हूँ अजवाइन। अजवाइन आपके मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करेगी। अच्छा, फक्की, चूरन, जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना खाने को हज़म करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें, इन सारी चीज़ों में अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। यह आपके मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करेगी, खाए पिए को जल्दी हज़म करेगी। जो खट्टी डकारे आने का मसला है ना, उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये। लास्ट में मेरे पास ये है सौंफ। सौंफ से आपके मैदे की तेज़ाबियत और जलन ख़त्म होगी। आपको बहुत सुकून महसूस होगा जब आप इसको खाएंगे ना, इस चीज़ को जो चूरन में आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सारी चीज़ों की मिक़दार ना बराबर लेनी है। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और इनका बना लेना है पाउडर। मेथी दाना थोड़ा देर से ग्राइंड होगा, इसका पाउडर ज़रा बनने में ना मुश्किल होगी, तो आपने ग्राइंडर को कहना है थोड़ी सी हिम्मत रख के ना बस बना दे पाउडर को। पाउडर को आपने बना लिया है, ये देखिए। अब आपने आधा ग्लास पानी लेना है और आधा चाय वाला चम्मच इस पाउडर का आपने डाल देना है। चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने लास्ट में एक काम करना है, जो मैं ज़रूर करती हूँ। आपने लेना है काला नमक। काला नमक आपने 2 से 3 चुटकी डाल देना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। काला नमक मैं कहती हूँ जितनी तारीफ़ कर लेना कम है। ये मैदे की तेज़ाबियत, जलन, बदहज़मी, गैस, खट्टी डकारे आना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास कुछ भी नहीं होना घर में, सिर्फ काला नमक होना, तो आप काला नमक 1 से 2 चुटकी ना ऐसे चाट लें। आप देखेंगे आपका फ़ौरन मसला हल हो जाएगा पेट का। बहुत ज़्यादा खा लिया है ना, तो उस मसले के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अब आपने खाना खाने के 20 से 25 मिनट बाद इस ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर रमज़ान है तो इफ्तारी से 20-25 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, नमाज से फारिग होने के बाद आपने आधा ग्लास इसका पी लेना है। अगर पी नहीं सकते तो चूरन की तरह चाट लें, चाट कर ऊपर से पानी पी लें फक्की की तरह। मैं हाजिर होंगी मज़ीद रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। रमज़ान में अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।